Hello friends, welcome in Parisham video lecture. Today we will study science. Standard 3rd, semester 2, chapter 11. Chapter 11 है measurement. चलो फिर start करते हैं. We need to measure different things in our daily life such as length or height of objects, weight of fruits, vegetables, etc. Amount of milk and water and so on. Look at the pictures given below. They show people measuring different kinds of things. हमारी डेली लाइफ में अलग अलग चीज़ों को नापने के लिए अलग अलग चीज़ों का उपयोग किया जाता है. जैसे कि लंबाई, किसी चीज़ की लंबाई या हाइट, उसका जो मेज़र करना हो तो उसके लिए अलग मेज़रमेंट है. फिर जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब नापने के लिए कुछ अलग यूज़ करते हैं. फिर हमारा बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए कुछ अलग यूज़ करते हैं. तो ये क्या यूज़ करते हैं, चलो देख लेते हैं. जैसे कि फर्स्ट वाला पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है व्यापारी ये कपड़ा नाप रहा है. मेज़र क्लोथ. तो क्लोथ मेज़र किससे कर रहा है, किससे कर रहा है? मेजरिंग टेप से कर रहा है. किससे कर रहा है? मेजरिंग टेप इसको बोलते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट वाला है, ये जो व्यापारी है ये दाल, चावल, गेहूँ ये सब नाप रहा है. ओके. तो ये जो नाप रहा है इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. तो ये यूज़ कर रहे हैं. फिर यहाँ पे एक छोटा सा बॉय है जिसको फीवर है. उन्होंने ये थर्मोमीटर मुंह पे लगाया है ताकि इनका बॉडी टेम्परेचर उसको पता चले. फीवर का इससे पता चलता है, थर्मोमीटर से फीवर का पता चलता है. नेक्स्ट है ये मिल्कमैन है. तो ये मिल्क नाप रहा है. तो इसको क्या बोलेंगे? जो इसके हाथ में है छोटा सा ऐसा दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलेंगे? मेजरिंग जार बोलेंगे. क्या बोलेंगे? मेजरिंग जार. All these activities show that measurement has become an essential part of our life. Next हमारा point है measurement of length. In early days, people used body parts to measure lengths. These are called non-standard units for measuring length. Hand span, foot span. Now compare the length of your foot with your friend's foot. Is it longer or shorter? पहले के ज़माने में लोग लंबाई नापने के लिए बॉडी पार्ट्स का उपयोग करते थे. ये जो बॉडी पार्ट्स का उपयोग करते थे ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट कहलाते थे. अब आप अपने फुट की लंबाई अपने दोस्त के पैर के साथ कंपेयर कीजिए. क्या ये लंबा या छोटा है? कैन यू से व्हाई देयर इज़ अ डिफरेंस इन द मेजरमेंट? सम पीपल हैव लार्जर फीट or bigger palms than others. So we need to have a fixed unit for measuring length. आपकी फ्रेंड के साथ अपना पैर की लंबाई नापेंगे तो छोटी बड़ी आएगी. क्यों ये फ़र्क है? क्योंकि किसी का हाथ लंबे होते हैं, किसी के पैर लंबे होते हैं, किसी के पैर छोटे होते हैं, इसीलिए ये फ़र्क रहता है. तो इसके लिए हमको मेज़रिंग के लिए हमको फिक्स यूनिट की ज़रूरत है. We normally use meter for measuring lengths. Smaller quantities are measured in centimeter and millimeters. We use a meter rod, measuring tape or a ruler to measure length. Normally हम लंबाई नापने के लिए मीटर का उपयोग करते हैं. छोटा नाप है तो उसके लिए सेंटीमीटर, अब उससे भी छोटा नाप करना है तो मिलीमीटर का उपयोग करते हैं. लंबाई नापने के लिए हम इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं जैसे कि यहाँ पे दिया गया है. मेजरिंग टेप, रूलर, मीटर रोड, ये सभी. वेरी लॉन्ग डिस्टेंस आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स. अगर डिस्टेंस लंबा है तो हम उसे किलोमीटर में नापेंगे. यहाँ पे कुछ जो नीचे दिया गया है ये हमको आता ही है, फिर भी हम देख लेते हैं. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स.
ये हमें लर्न करना है। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर में ये कार है, दिल्ली जा रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली 85, मतलब कि 85 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली दूर है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ वेट, मास। वेट मास टेल्स अस हाउ heavy or light an object is. We use weighing scales to find the mass of an object. Measurement of weight, mass. वज़न कद हमें बताता है कि चीज़ कितनी भारी या हल्की है। यहाँ पे इसका नाप दिया गया है, जैसे कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम्स। 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम्स। फिर से रिपीट करते हैं, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम्स। 1 टन इज इक्वल टू 1000 kilograms. We use kilogram for measuring mass. Smaller weight are measured in grams. Larger weights are measured in quintal and tons. अगर छोटे चीज़ है, जैसे कि कम वज़न वाली है, तो उसको हम ग्राम में नाप करेंगे। फिर अगर बड़ी है यानी कि ज़्यादा है क्वांटिटी, तो उसको हम क्विंटल में या फिर टन में मेज़र करेंगे। We use different kinds of balance और weighing machines to measure weight. यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है जिसे हम देख सकेंगे। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जो है फर्स्ट वाला बीम बैलेंस, फिर फिजिकल बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, वेइंग मशीन, एक्यूरेट बैलेंस। तो ये सब आपने देखे होंगे। जैसे कि यहाँ पे है, तो जो हल्की सी ऑब्जेक्ट है यानी कि हल्का सा पदार्थ होता है, जिसको हम नापने के लिए इसका यूज़ करते हैं। फिर ये भी आपने देखा होगा फिजिकल बैलेंस। ये भी आपने देखा होगा, जैसे कि सिलेंडर आता है गैस का, तो ये लेके आते हैं और स्प्रिंग बैलेंस से ये लोग नाप करते हैं। फिर ये तो आपने देखा ही है, ओके। फिर यहाँ पे ये जो है, ये आपने व्यापारियों के पास देखा होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेइंग मशीन्स। नेक्स्ट वाला पॉइंट है हमारा मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, वॉल्यूम। Capacity is the quantity of a liquid which a vessel can hold. You must have seen buckets of different sizes. A small buckets hold less water as compared to a large bucket. Measurement of capacity यानी कि कद को नापने का यूनिट। किसी प्रवाही का नाप बताते हैं कि बर्तन में कितना समा सकता है। आपने अलग अलग साइज की बकेट देखी होगी। छोटी बकेट में बड़ी बकेट से कम पानी समा सकता है। कैपेसिटी का कॉमन नाप है लीटर। लीटर इज द कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर मेजरिंग कैपेसिटी और वॉल्यूम। स्मॉलर वॉल्यूम्स आर मेजर्ड इन मिलीलीटर। फॉर मेजरिंग लार्ज वॉल्यूम्स लीटर एंड किलोलीटर आर यूज्ड। 1 liter is equal to 1000 milliliters. 1 liter is equal to 1000 milliliters. Next, 1 kiloliter is equal to 1000 liters. 1 kiloliter is equal to 1000 liters. पेट्रोल या डीजल, ये जैसे लिक्विड जो फॉर्म में होते हैं जो चीज़ें, उनको मेज़र करने के लिए लीटर का उपयोग किया जाता है। Special measuring jars are used to measure volume. These jars are marked in milliliters and liters. The liquid to be measured is poured into these jars and the volume is read from the mark. कद नापने के लिए कुछ स्पेशल जार का यूज़ किया जाता है। इन पर लीटर मिलीलीटर का अंकन किया होता है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे देखो लिखा ही हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे भी आप देख पाओगे कि जो ये मेजरिंग वेसल्स है, इस पे भी लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पे 100, 500 ऐसे लिखा होता है।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ टाइम। वी लुक एट अ वॉच और अ क्लॉक टू चेक द टाइम। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड्स, मिनट्स एंड आवर्स। हम समय पता करने के लिए घड़ी देखते हैं। समय का स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड है। समय को नापने के लिए सेकंड, मिनट एंड आवर्स का उपयोग किया जाता है। द फेस ऑफ अ वॉच और अ क्लॉक इज डिवाइडेड इंटू 12 पार्ट्स। ईच पार्ट मेजर्स 1 hour. There are 3 hands. The short hand reads hour hand, the long hand reads minute hand, and the thin hand reads second hand. आपको अपनी घड़ी में या फिर क्लॉक में दिखाई देगा, उसमें 3 हैंड होते हैं। एक छोटा वाला होता है जिसे हम आवर हैंड कहते हैं, जो एक लंबा वाला होता है उसे हम मिनट हैंड कहते हैं, और एक पतला सा होता है उसे हम सेकंड हैंड कहते हैं। ये तो आपको मालूम ही होगा। अभी ये भी एक लर्न कर लेते हैं कि 1 minute इज इक्वल टू 60 सेकंड। 1 minute इज इक्वल टू 60 seconds. 1 hour is equal to 60 minutes. 1 hour is equal to 60 minutes. 1 day is equal to 24 hours. 1 day is equal to 24 hours. 1 minute is equal to 60 seconds. 1 hour is equal to 60 minutes. 1 day is equal to 24 hours. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर is measured with the help of a thermometer. The standard unit of temperature is degree centigrade. We measure the temperature in degree Celsius and degree Fahrenheit. तापमान नापने के लिए थर्मोमीटर का उपयोग होता है। टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड है। तापमान डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में नापते हैं। यहाँ पे कुछ पिक्चर है, जैसे कि ये रूम थर्मोमीटर है, फिर ये क्लिनिक थर्मोमीटर है, ये डिजिटल थर्मोमीटर है। अ रूम थर्मोमीटर मेजर्स इन डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट और the temperature of a normal human body is 37 degrees Celsius, 98.4 Fahrenheit. When the clinical thermometer shows a higher reading, it means that the person has fever. रूम टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस में नापते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम बॉडी टेम्परेचर नापते हैं। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, 98.4 फ़ारेनहाइट, 98.4 फ़ारेनहाइट है। किसी व्यक्ति का नाप थर्मोमीटर में अगर ज़्यादा बताता है तो इसका मतलब है कि उसे फीवर है। चैप्टर नंबर 10 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 10 में हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ वेट, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, इन सब के बारे में जाना। जैसे कि हमको लेंथ मेज़र करनी है तो हम किस में करेंगे, कैसे करेंगे? हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इन सारी चीज़ों से कर सकते हैं। फिर जैसे कि हम मेजरमेंट ऑफ वेट तो किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, टन। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी लीटर, मिलीलीटर। मेजरमेंट ऑफ टाइम मिनट, आवर्स, सेकंड, डे। लास्ट वाला था मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, तापमान नापने के लिए। चैप्टर नंबर 11 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा? बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कुछ नया लेके।